हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 27 से 29 के बीच में। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू कंपनी ने तय करी है। प्राइस में अनाउंस करा है करीबन 135 से 142 रुपीज़ पर शेयर का। आपको एक लॉट में 100 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के 429 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 329 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 100 करोड़ रुपए का। लिस्टिंग दोस्तों इसकी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी को समझेंगे कि कंपनी किस प्रकार का कारोबार करती है एंड डेफिनेटली कंपनी को ये भी समझेंगे कि कैसा आईपीओ ये रह सकता है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स करती क्या है? सबसे तो दोस्तों ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी का स्पेशलाइजेशन है पावर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली कंपनी जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है और अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दो इसके बिजनेस वर्टिकल्स है। पहला बिजनेस वर्टिकल किसका है? पावर सिस्टम का। इसके अंदर दोस्तों एक्जिकॉम प्रोवाइड करती है अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन जो डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए काम आते हैं। सेकंड दोस्तों जो कंपनी कारोबार करती है वो है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन का। एक्जिकॉम ने दोस्तों अपने 6000 से ज़्यादा दोस्तों एसी और डीसी चार्जर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं इंडिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया में। और जो इनका ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन है वो डिज़ाइन ऐसे होता है कि वो हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में भी, ख़राब से ख़राब कंडीशंस में भी, जो इलेक्ट्रिकल कंडीशंस होते हैं उसके अंदर भी सही चल सके। दोस्तों आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि ये वन ऑफ द फर्स्ट टू एंटर इंडियाज ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर कंपनी थी। मतलब इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम कह सकते हैं मिला हुआ है। क्यों? बिकॉज ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहाँ पर ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कदम रखा था। दोस्तों कंपनी जो है वो ईवी चार्जर बिजनेस में ऑफर करती है, सबको ने बताया। जो मेजर कंपनी का फोकस है वो है बोथ स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस एंड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया, जो एसी चार्जर्स है फॉर रेसिडेंशियल यूज और डीसी चार्जर्स है फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स इन सिटीज एंड हाईवेज। जो उनका कस्टमर बेस है दोस्तों, उसके अंदर ऑटोमोटिव ओईएम्स भी आ जाते हैं जिसमें पैसेंजर कार्स और ईवी बसेस है, और चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, सीपीओज और अदर फ्लीट एग्रीगेटर्स भी आ जाते हैं। कंपनी ने दोस्तों इंस्टॉल कर रखा है मोर देन 61,000 ईवी चार्जर्स अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट दोस्तों 470810 LION बैटरीज जो है वो फॉर एप्लीकेशन इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इक्विवेलेंट टू अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ओवर 2.10 गीगावाट पर आवर। इस तरीके का दोस्तों कंपनी ने कैपेसिटी यहाँ पर डाल रखा है। ये कंपनी दोस्तों ISO मार्क भी है, यानी ISO की कंप्लायंस भी इस कंपनी ने फॉलो कर रखे हैं। कंपनी ने बताया कि एज ऑफ सितंबर 2023 जो कंपनी है उसने सप्लाई किया है ईवी चार्जेस टू ओवर 70 कस्टमर्स इंक्लूडिंग 50 ऑटोमोटिव OEMs, 32 नेशनल एंड रीजनल CPOs एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स। कंपनी ने दोस्तों ऑलमोस्ट 1190 एम्प्लॉय इंडिया के अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, ऑफ विच 443 आर कॉन्ट्रैक्चुअल, 732 एम्प्लॉयज आर टेक्निकली क्वालिफाइड, 438 विद डिप्लोमास एंड 294 विद इंजीनियरिंग डिग्रीज। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 50 एम्प्लॉयज है एट इट्स सब्सिडरीज ऑल्सो, मतलब इनकी सब्सिडरीज भी है जहाँ पर वो काम करते हैं। तो होपफुल आपको बिजनेस तो समझ में आ चुका होगा कि ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज याद रखिएगा ये वाला बिजनेस ही इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशंस देगा, राइट। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूँ तो कंपनी का रेवेन्यू ऊपर नीचे काफ़ी होता है। जैसे 31 मार्च 2021 में दोस्तों 524 करोड़ का रेवेन्यू था, अगले साल करीबन 848 करोड़ का हो गया। फिर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाता है अगले साल, जो करीबन 723 करोड़ पर आया। तो कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ ऐसे तो ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 15% तक डिक्लाइन कर गया। लेकिन ये अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कंपनी ने अभी 30 सितंबर 2023 को नतीजे पेश करे हैं जिसमें करीबन 467 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वार्टर के नंबर है, राइट, Q1 Q2 के दोनों के होंगे। इसके हिसाब से अगर दोस्तों हम चलते तो कंपनी कितना रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है? कंपनी रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है क्लोज टू 834 करोड़। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने पिछले साल के रेवेन्यू के आंकड़े से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है इस बार, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। मुनाफे की बात करता हूं तो मुनाफा 3 करोड़ था, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 6 करोड़ हुआ। मुनाफा तो कंपनी का बढ़ता गया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन कंपनी के थे। लेकिन इस बार दोस्तों जब कंपनी ने 2 क्वार्टर के नंबर्स पेश करे तो उसमें 27 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो अपने आप में काफ़ी था। यानी कंपनी के नंबर्स जैसे ही कंपनी का आईपीओ आ रहा है उससे पहले काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं।
इस कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरोइंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोरोइंग बहुत है। 101 करोड़ की बोरोइंग थी, फिर 107 करोड़ की, फिर 117 करोड़ की, लेकिन उससे पहले अब दोस्तों जब कंपनी नंबर्स पेश करे 30 सितंबर को, तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग ओनली 72 करोड़ की हमको देखने को मिलती है। तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 13.38% का है, जो ठीक है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.92% का है, जो भी ठीक है, मतलब बहुत शानदार नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों कंपनी है तो है कैसी। देखिए नो डाउट इस सेक्टर के अंदर दोस्तों काफ़ी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों ये ईवी चार्जिंग से रिलेटेड है, राइट। ये सेक्टर को लेकर, इस पूरे बिजनेस को लेकर बाजार जो है वो वैल्यूएशन अभी आकर्षक दे सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। नंबर अगर आप कंपनी के देखेंगे तो नंबर ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाले, बट ये दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, राइट। क्योंकि कंपनी का एक्सपेक्टेशंस यही है कि ओवर द ईयर्स, जो अपकमिंग ईयर्स होंगे उसके अंदर दोस्तों ईवी चार्जिंग का डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, और उसका फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को होगा, बिकॉज ये ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके कारण दोस्तों कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है, इसकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट करके चल रहा है, इसलिए इसको बाजार इसकी करंट अर्निंग्स पे नहीं लेकिन फ्यूचरिस्टिक अर्निंग्स पे दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो देगा। इसीलिए जो कंपनी का प्री आईपीओ वैल्यूएशन निकलता है, ईपीएस तो ओनली 0.65 का है, लेकिन 217 का प्राइस टू अर्निंग है, इसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन पोस्ट प्राइस आईपीओ जो है वो कंपनी का जो ईपी है वो ऑलमोस्ट 31.24 का है। अगर मैं इसको इसके पीयर से कंपेयर करता हूँ, जो इसके पीयर्स है जिसमें सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड है 155 के पी पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 156 के। एचबीएल पावर सिस्टम्स है 139 की प्राइस टू पे ट्रेड करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर के अंदर जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई चलती है। तो ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यूएशन देख के आपको ज़्यादा झटका लगे। करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, देखिए ये आईपीओ जो है वो डेफिनेटली इसमें रिस्क रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि रिस्क नहीं रहने वाला है। अगर बात करता हूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट के बारे में, तो वो अभी क्लोज टू 56% चल रही है। बट अभी याद रखिएगा 22 तारीख की है और ये इशू 27 तारीख से ओपन होगा, तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को अच्छे खासे मिल जाए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये छोटे लिस्टिंग गेन वाला इशू दिखता है, हो सकता है कि इसमें बड़ा लिस्टिंग गेन भी हो जाए, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के अंदर व्यू जो है वो फ्यूचर का लेके चलना पड़ेगा, तभी इस आईपीओ में लगाइएगा। बिकॉज करंट अर्निंग्स पे तो कंपनी बहुत खास नहीं दिखती है, बट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये जो सेक्टर है ये डेफिनेटली ग्रो करेगा आने वाले समय में। इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो हमको देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि यहाँ पर जो ये कंपनी है वो काफ़ी बड़ी कंपनी बन जाए ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अपने आप में इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पे ये आईपीओ बढ़िया दिखता है। बट लेट्स सी कितना बढ़िया देखिए ये लिस्टिंग गेन दे पाता है। करेंटली तो ये है कि हाँ 56% का प्रीमियम चल रहा है, बट मेरा मानना ये है कि दोस्तों जब भी प्रीमियम ओपन होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर ही ओपन होता है, उसके बाद वो 56% पर टिक पाता है नहीं टिक पाता है, वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर टिक पाता है कि टिक पाता है, हो सकता है कि इससे और ऊपर ग्रे मार्केट चल जाए, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि पोस्ट पी जो कंपनी का आ रहा है वो ऑलमोस्ट 31 का आ रहा है, और जो इसके पीयर्स है वो ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं कि कितने ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा इसके जो पीयर्स है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट काम कर रहे हैं, तो इसलिए कंपनी को उनसे कंपेयर करना भी सही नहीं होगा, ये बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। बट इसीलिए मैं आपसे बाजार इसको जो वैल्यूएशन देगा वो हमको देखनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यूएशन इसकी सही निकालना ये अभी अपने आप में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, बिकॉज इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता नहीं कर सकते, बिकॉज इसका एग्जैक्ट कोई पीयर नहीं है जो एग्जैक्टली काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।